अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। डेंगू मच्छर हमारे मुआशरे का एक बड़ा ख़तरनाक मसला बन चुका है। डेंगू वायरस से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो लोग मच्छर देखते हैं तो उस मच्छर को देखते ही उनके ऊपर एक खौफदारी हो जाता है। डेंगू वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है, इस बारे में हमें दो बातें ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए और उन दो बातों पर अमल करके हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर डेंगू वायरस से महफूज कर सकते हैं। पहली बात ये कि मेडिकल साइंस के हवाले से जो भी आपको एहतियाती तदाबीर बयान करे उसको अपनाएं और उसको इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने आप को किसी भी किस्म के वायरस से महफूज रख सकते हैं। बाद लोग इस एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने को तवक्कुल के मुनाफी समझते हैं। वो शायद कहते हैं कि शायद ये तवक्कुल के मुनाफी है कि बंदा अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा रखे कि किसी भी वायरस से जो है वो महफूज रह सकता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि असल बात यह है कि बंदा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर यकीन और एतमाद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आकर के अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लम से एक सवाल किया। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आया हूँ, एक सवाल मैंने पूछना है। मैं सवारी के ऊपर आया हूँ, मैं अपनी उस सवारी को छोड़ दूँ और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ूँ या फिर अपनी सवारी को बांध कर फिर मैं मस्जिद में आऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी सवारी को पहले जाओ बांध दो, अपनी सवारी को अच्छी तरह बांध कर फिर मस्जिद में आओ। आकिलहा व तवक्कल, पहले उसे बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। तो ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। हमें जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जाए उसके ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें इन मादी वसाइल के ऊपर ही मुकम्मल तौर पर एतमाद और यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि हम इन्हीं को सब कुछ जब समझ लें और फिर जो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लम ने जो वज़ाइफ और जो दुआएं हमें बताई हैं उनको पसे पुश डाल दें। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो वज़ाइफ हमें बताए हैं उन वज़ाइफ पर अमल करके भी हम अपने आप को बहुत सारे वायरस और बहुत सारी बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उसने आकर के अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने जो रात गुजारी है वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। मैंने रात बड़ी तकलीफ का सामना किया है। मैंने तकलीफ के अंदर रात गुजारी है, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि मुझे रात एक बिच्छू ने डस लिया था और उस बिच्छू के डसने की वजह से मेरी जो तकलीफ थी वो इस कदर बढ़ गई कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी को एक दुआ सिखाई और कहा कि अगर तुम ये दुआ पढ़ लिया करो तो कोई भी मुज़ी जानवर अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी तुम अपने आप को ये दुआ पढ़ के किसी भी किस्म के मुज़ी जानवर से महफूज कर सकते हो। वो दुआ ये थी कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, या अल्लाह मैं तेरे कामिल कलिमात के जरिए हर उस चीज के शर से तेरी पनाह में आता हूं जो तूने पैदा की है। तो ये डेंगू मच्छर ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक तखलीक है। अगर बंदा ये वजीफा पढ़ ले और सुबह शाम इस पर हमेशगी इख्तियार करे तो बंदा अपने आप को किसी भी किस्म के वायरस से और किसी भी किस्म के मुज़ी जानवर से महफूज कर सकता है। तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, सुबह के वक्त भी पढ़ें और शाम के वक्त भी पढ़ें ताकि अपने आप को ये जो मुज़ी मच्छर है इससे महफूज कर लें और जो एक वायरस हमारे इस मुआशरे में फैला हुआ है उससे अपने आप को महफूज कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वजीफे पर
عمل کرنے کی توفیق دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.